गुड इवनिंग सभी लोगों को। आ जाइए, सभी लोगों का वेलकम है रुक्मणी प्रकाशन यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग इस टाइम में क्या चलता है, जीडी कांस्टेबल का आज का आपका सेट। तो कंटिन्यू सेट से जुड़े रहिए। और आज कौन सा सेट करना है? सेट नंबर 25। रेडी? चलिए आ जाइए सेट नंबर 25 पे। पहला क्वेश्चन आज का, रहमान ने पैदल 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी साइकिल से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उसने साइकिल पर कितने घंटे की यात्रा की? देखिए 7 किलोमीटर इधर है, एक 12 किलोमीटर पर आवर है और 7 घंटे में 64 किलोमीटर का टोटल दूरी तय किया। ये भी हमको समय निकालना है। एलिगेशन लगा दीजिए। दिक्कत क्या है, यहाँ 7 है, यहाँ 12 है, टोटल 64/7 है। ठीक है, और समय का तुलना कर देंगे 7 घंटा से, काम बन जाएगा। तो यहाँ अगर आप घटाइएगा तो 49, 50, 14 यानी 15/7 हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा 12 7 84, 20/7 हो जाएगा। ये हो गया आपका 7 7 खत्म, 5 से 4, 5 से 3, तो ये आ गया 4:3। ये टोटल जोड़ के आना चाहिए। टोटल समय कितना है? 7 घंटा। तो 7 घंटा संजोग से ये है ही नहीं, रहता तो इसको 7 में बांटते। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब कहता है इसमें साइकिल से, तो साइकिल वाला चाल कौन है? साइकिल वाला चाल 12 है, मतलब ये वाला वैल्यू, मतलब 3 आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर। ठीक है, सब बन गया है क्वेश्चन सबने। 42 नंबर में देखेंगे, 1560 की एक धनराशि ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग से 50% का 50% हो और बी को सी का प्राप्त होने वाला का 20% हो। ए बी सी में बांटना है सिर्फ, ए बी और सी। यहाँ देखिए कहता है ए को बी का 50% और बी सी का कितना? 20%। यहाँ पहले सजाइए, सी का 20% मतलब ये 20, और ए को इसका 50% मतलब इसका 50% कितना? 10। एक एक जीरो हटा दीजिए, मतलब 1, 2 और 10 के अनुपात में ये बट गया। टोटल राशि आपको पता है, उसमें बी का राशि निकालना है, मतलब 2 का वैल्यू। तो 10 2 12, 1 13 गुना 156 जीरो। 13 से 12 बार में 156, 12 दूना 24, 240 आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है, ये कहता है 10% और 11% के लाभ पर एक बैग को बेचे जाने का विक्रय मूल्य का अंतर इतना होगा तो बैग का लागत मूल्य ज्ञात करें। ये विक्रय मूल्य का अंतर, तो यही लाभ में जो अंतर होगा वही तो विक्रय मूल्य में अंतर होगा। एक का वैल्यू दिया हुआ है 11, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। लगा दीजिए सी में टिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलें, फटाफट एकदम बनाना। कहता निम्नलिखित में कौन सा भिन्न पुनरावृत्ति दशमलव देगा? पुनरावृत्ति मतलब जो कटे नहीं, एक तो नहीं कटेगा, जो नहीं कटे, जो नहीं कटे। और कटेगा कौन नहीं? मतलब जो नहीं कटे मतलब जिसका हर में 2 5 अभाज्य छोड़कर कोई और अभाज्य हो। मतलब नीचे अगर अभाज्य संख्या रह गया तो संख्या कभी कटेगा नहीं। उसमें 2 एक्सेप्शन, कौन सा? 2 और 5 छोड़कर। 2 और 5 छोड़ के कोई भी अभाज्य संख्या अगर नीचे रह गया तो वो भिन्न कभी कट नहीं सकता, ये ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए 20 या 60, 20 3 से कट जाएगा, 20 में तो नहीं बचा, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। हमको कहता कौन देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 27/72, 72 में 9 2 गो है, इसमें 9 से ये कट जाएगा, 8 से संख्या कट जाता है। 27 यहाँ 16 3 48, एक ही गो 3 है और एक गो 3 27 को काट देगा, ये भी नहीं होगा। तो अब क्या चेक करना है इसमें देखिए, इसमें क्या सब आ गया? 12 7 84, 3 गुना 7 गुना 4, तो 3 से तो चलिए कट गया, 3 9 27, 4 से भी संख्या कट जाएगा, लेकिन 7 बच गया। नीचे अगर 7 बच गया तो संख्या फिर कट नहीं सकता है, वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। ऑप्शन नंबर डी। ये खाली ध्यान रखिएगा, बस हो गया।
अगला सवाल कहता है अतीन और मनीन एक साथ 15 दिन में कार्य कर सकता है, और कहता है वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले मतीन को छोड़ना पड़ा। तो कहता है नतीजन इस कार्य को पूरा करने में कुल 18 दिन लगे, तो अपने आप कार्य पूरा करने के लिए अतीन ने कितने दिन का समय ली? दोनों करता है 15 दिन में। छोड़िए, इसे बनाइए इसे सवाल को, 15A + B, ए और बी है, ठीक है। अब कहता है लेकिन कार्य खत्म होने से 6 दिन पहले मतीन जो है, जो भी है इसमें, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। मनी ने यहाँ मतीन लिख दिया, खैर जो भी है। ये बी जो है 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तब कार्य हुआ है 18 दिन में। तो इसका मतलब है 18 दिन में अगर वो 6 दिन पहले गया है तो वो कितना दिन काम किया होगा? वो किया होगा आपको 12 दिन। जो 6 दिन पहले गया है तो 12 दिन कर देते हैं बी को, 18 दिन कर देते हैं ए को, ठीक है। 12 दिन कर दिए बी को और 18 दिन कर दिए ए को, काम हो गया। अब जो आपको निकालना है रेशियो ले आइए, 18 यहाँ 15 यानी 3A, यहाँ 15B, यहाँ 12B मतलब 3B, यानी ए बी का जो क्षमता का रेशियो आ गया वो 1:1 आ गया। 1:1 आ गया तो 1:1 रख करके वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क आ गया आपका कितना? 15, ये 2, 15 दूना 30। आपको कहता है क्वेश्चन में अब कोई भी करेगा 1:1 क्षमता है, इसको भी लगेगा 30 दिन, इसको भी लगेगा 30 दिन, 30/1, इसको भी 30/1 हो गया उत्तर। तो ऐसे सवाल को इसी तरीका से बनाइए। अकेले ने कहता अपने आप यानी कार्य अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये सब टाइप का सवाल रहे तो 15 दिन करा दिए दोनों को कार्य समाप्त। दूसरी स्थिति में 18 दिन में ए 18 दिन किया, 6 दिन पहले चल गया, तो 12 दिन ये किया। रेशियो लाइए, रखिए, काम इंड। अगला आइए, अच्छा सवाल होता है ये सब। कहता 48 की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई, तो आप कराइए ना डायरेक्ट, कितना दूरी तय किया वो डिस्टेंस निकाल लीजिए। 48 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से गुना कर दे मीटर पर सेकंड, 27 से गुना कर दे तो ये मीटर में आ जाएगा। 9 2 3 2 यहाँ पर 24, 24 5 120 तिया 360, यानी टोटल डिस्टेंस वो 360 किया, जिसमें कि उसका अपना लंबाई है, प्लेटफॉर्म का लंबाई है 200, तो उसका अपना लंबाई कितना हो जाएगा? 160, क्योंकि दोनों लंबाई को पार करेगा। 160 में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए अगला सवाल आइए। अगला सवाल आ जाना है, कहता इसका वैल्यू निकाले। इसमें तो कुछ है नहीं। अब देखिए इसको साइड में कर दिया है, तो इसको यहाँ पर हम कर देते हैं -2, क्योंकि ये एक लाइन में नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये सब सवाल एक लाइन में रहना चाहिए। तो यहाँ आ जाइए। अब देखिए कहता ये ब्रैकेट जो शुरू हुआ यहाँ से वहाँ है और एक यहाँ से यहाँ है, तो इसके बीच का काम जो करेंगे, और यहाँ पर ये ब्रैकेट है, तो पहले ये काम कर लें। ये काम करेंगे, आप देखिए यहाँ गुना है, तो -3 और -2 +6, 6 5 11, 11 तिया 33, मतलब इधर का काम समाप्त। इसमें आइएगा तो ये ब्रैकेट देखिए 4, 6 में 4 घटाइएगा तो 2, ये ब्रैकेट का काम हो गया। यहाँ × है, और ये × जो है तो -2 से अगर इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? -4, और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस +4, 29 4, ये भी 33 हो गया। अब 33 भागा 33 है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 33 भागा 33 कितना? 1 आ गया। अगला सवाल आई, फिर एक सवाल वैसा ही, 2 सवाल ऐसा है, ठीक है। चलिए इसमें भी देख लेंगे हम लोग। पहले यहाँ का काम लाइन ब्रैकेट का होगा तो ये कितना हो जाएगा? 16, 16 को 11 से गुना कर दिए 76, मतलब 11 बार में कट जाएगा, बिल्कुल भागा देना है। 25 में 11 गया, 14 बचा। 33 में 14 गया तो ये बच गया कितना? 19, और फिर माइनस है यहाँ पर, 30 में से 19 गया तो आप कहिएगा 11। 154 में 11 से भागा दीजिएगा तो 14, 14 में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल सब है। चलते चलिए अगला सवाल में। कहता एक टैंक आमतौर पर 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन नीचे तली में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटा और लगते हैं। 2 घंटा और लगते हैं मतलब क्या हो गया? 10 घंटा हो गया ना। तो कहता है तो केवल रिसाव डैश में खाली कर देगा कितना घंटा, ठीक है। तो 10 घंटा में 2 आदमी हैं, रिसाव और वो दोनों, इसमें 1 आदमी है। तो हमको दूसरे का जब वैल्यू निकालेंगे तो घटाते हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क में घटाने का तरीका xy/x - y, मतलब 8 × 10 बटे अंतर 2 यानी 40 हो गया। 40 घंटा में, ऑप्शन नंबर
सी। चलिए अगला सवाल चलेंगे। कहता 3 क्रमिक विषम संख्याओं और 3 क्रमिक सम संख्याओं का योग 231 है। साथ ही सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या से 11 कम है, और सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना है। अब देखिए इसमें ये मामला जो है, यहाँ कहता सम संख्या अगर शुरू या ये लेन देखना, साथ ही सबसे छोटी विषम संख्या सबसे छोटी सम संख्या से 11 कम है। सबसे छोटी विषम सबसे छोटी सम से 11 कम है। अगर ऐसा सोचते हैं आप, तब तो सवाल को मान के अगर बनाइएगा तो थोड़ा सा ना, चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं ये x प्लस 2 और ये x प्लस 4। अब इसमें जो 3 क्रमिक विषम है और 3 क्रमिक सम है। सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या जो है, सबसे छोटी विषम संख्या, ये मान लिए विषम, सबसे छोटी सम संख्या से 11 कम है। मतलब ये x है तो ये जो होगा ये x प्लस 11 से शुरू होगा, तो इसके बाद x प्लस 13 और ये होगा x प्लस 15 होगा। ये मान लीजिए सम संख्या का ग्रुप है, विषम संख्या का ग्रुप है, तो ये सम संख्या का ग्रुप है। ओके, लगा रूम को, ये सम संख्या का हो गया 3 गो सम संख्या और ये 3 विषम संख्या, जो भी रहे एगो छोटा एगो बड़ा सब इसमें दिया गया है। अब हमको देखना इसी का योगफल हमको कितना दिया गया, इतना जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 यानी 6x होगा, प्लस 4 2 6 11 6 17 13 30 और 15 45 होगा, बराबर 231। तो इसमें से अगर आप घटाइएगा 45, 231 चल गया, 14 और घटा लीजिए, 186/6 यानी 6 3 18 और 1, यानी ये 31 हुआ, ये 33 हुआ, ये 35 हुआ। ये करिएगा तो इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये हो गया कितना 42, ये उसमें 2 और जोड़िए 44, ये हो गया 46। आपको क्या क्या कहता है, सबसे बड़ी विषम सबसे बड़ी सम का योग, सबसे बड़ी विषम 35, सबसे बड़ी सम 46, 35 जोड़ 46 करना है, बस हो गया। 6 5 11 4 3 7 1 8 1 9, 81 आ गया। 81 है ऑप्शन में, नहीं है, इनमें से कोई नहीं, टिक लगाइए। कैलकुलेशन एक बार देख लेना है, सब सही है। 11 कम है, 11 बढ़ा दिए, 11 कम अपने आप हो गया, और सबका वैल्यू रख दिए 6x 4 2 6 11 6 17 13 30 30 15 45 45 घट गया 31, 14 घट गया 86, इसे काट दिए 31, सब सही है। आगे बढ़ो। कहता जब एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, और जब मूल संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। 3 7 21 है। तब देखिए इसका तो एक तरीका भी होता है R1 प्लस R2 D1। R1 कहिएगा तो आप 2 है, R2 कहिएगा तो आप कहिएगा 5 है, और D1 कहिएगा तो 3 है। 5 या 15 2 17 उत्तर होगा। लेकिन अभी ये सब समझने के लिए आप इस सवाल को, ये भागफल में भाग देना, भागफल में भाग देना होता सक्सेसिव डिवाइड। ऐसे सवाल का जो आप बनाइएगा तो देखिए संख्या है 3 और क्या है 7, और शेष जो दिया गया है आपको वो दिया गया यहाँ पर 2 और यहाँ पर दिया गया है कितना 5। ठीक है, इतना चीज आपको दिया गया। अब इसमें देखिए जब ये भागफल में भाग देने वाला मामला रहेगा तो संख्या कैसे निकालिएगा, ये चीज को बढ़िया से एक बार देख लेना है। जब भागफल में भाग देने वाला मामला रहेगा तो संख्या कैसे निकालिएगा, तो राइट टू लेफ्ट ऐसे करके जोड़ना है, गुना करना है, जोड़ना है। ठीक है, प्लस गुना और प्लस करना है जब भी भागफल में भाग देने का मामला रहेगा। तो संख्या जो हम निकालेंगे तो 7 जोड़ 5 गुना 3 जोड़ 2, तो ये हो गया 7 5 12 या 36 और 2 38, ये आ गया 38 आपको संख्या आ गया। अब कहता है 38 में किससे भाग देना है 21 से, 38/21 शेष निकालना है, कितना बच गया 17 उत्तर हुआ। ठीक है, तो या तो ऐसे करके बनाइए, और नहीं तो अगर इसकी ये नियम कब लगेगा, ये नियम लगेगा जब इसके गुणनफल से भाग देने को कहा जाए। जैसे यहाँ 21 है, जब गुणनफल से कहेगा तो ये नियम आप लगा सकते हैं।
ये हो गया D1, ये हो गया D2, ये हो गया R1, ये हो गया R2। ठीक है, इसी तरह 3 स्टेप का भी होता है, उसका भी फॉर्मूला होता है। तो आप लेकिन संख्या निकाल, कभी कभार संख्या भी पूछ सकता है, तो संख्या ऐसे करके निकालिएगा। ठीक है, अगला आइए, दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है, इनका एलसीएम जो है 315, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अनुपात 5-7 है, 7×5 35 से कटना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन एलसीएम 315 है, तो इसका एलसीएम होगा कितना। 5-7 का एलसीएम तो आप कहिएगा 35 होगा। 35 का वैल्यू दिया हुआ 315, एक का वैल्यू निकाल लीजिए, 9 तिया 27, 4 31, 9 बार में। तो संख्या आपको पता चल गया, संख्या क्या चल गया, 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9×5 45 और 9×7 63। इसी को गुना करना है, बस वही उत्तर होगा। तो देखिए 5 तिया 15, लास्ट में 5, ये दो ऑप्शन तो इसे छट गया। 6 चौके 24, दोनों 24 24 24, यहाँ देखिए अब दिमाग से, ये दो ऑप्शन है, दोनों नज़दीक में है, लेकिन ये 23 है। 6 चौके 2400 यहीं हो रहा है, और ये 2300 है, तो इसको तो हम काट ही चुके हैं। ये 2300 है, तो ये भी कट गया, उत्तर कौन होगा, ये होगा। आप गुना के लिए भी आपको आना चाहिए जल्दी जल्दी। 5 तिया 15, 6×5 30, और ये 12, 30 12 42, 1 43, और 6 चौके 24, और 4 28। फिर से देखिए एक बार, 5 तिया 15 ठीक है, 6×5 30, और ये हो गया 12, 30 12 कितना 42, और 42 1 43, बच गया 4, 6 चौके 24, 4 28 जा रहा है, 28। अच्छा, इसको कैसे काट दिए, इसको कैसे काट दिए, ये तो लास्ट में 5 था ना, 8 वाला को ना काटना था, हाँ उल्टे कट गया था ना, तो वही बताए। तो 24 तो यहीं जा रहा है, 24 से ऊपर होगा, ये है, इसमें टिक लगा देते, गुना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 5 है विषम संख्या, तो अंत में 5 आएगा, ये फिक्स है। पहला दिमाग वो लगाए, 8 8 को काट दिए। ठीक है, वो यहाँ से भी आप सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ से एडजैक्ट पता नहीं चलता, क्योंकि 2 ऑप्शन है 5 वाला आपके पास। फिर देखते हैं इसको, अगर 60 40 को भी गुना करेंगे 2400 आएगा, ये 2300 है, ये 2800 है, टिक लगा देते। अगला आइए, अगला सवाल कहता है, नाथन की वार्षिक आय इतना और वह हर महीने अपने गाड़ी के लिए इतना रुपया ईएमआई चुकाता है, उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई पर जाता है। मतलब ये कहता वार्षिक आय दिया गया है इतना, और महीने में अपना इतना देता है। क्वेश्चन पूछता है उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत, तो 40,000 तो वो देता है। ठीक है, 40,000, अब बटे ये जो है 15, 1 2 3 4 5 2 3 5 2 3 5, ये वार्षिक है, तो इसमें 12 से भागा देना पड़ेगा, तब ना मासिक बनेगा। तो यहाँ जो 12 से भागा देंगे, ऊपर में क्या करते हैं, 12 से गुना कर देते हैं, और गुना 100 हो गया, तो काम हो जाएगा ना। चलिए काट दिया जाए, 4 0 4 0 खत्म, ये 1 0 और ये 1 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 से 4 12 में, तो 4 दूना 8 चौके 32, कितना जीरो कट गया जी, 4 दूना 8 प्रतिशत ना है, ठीक है, 32% उत्तर आ गया। प्रतिशत है 32% आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अगला सवाल है, कहता एक शंकु एक गोलार्ध, गोलार्ध जनरली हम लोग किसको कहते हैं, अर्धगोला को, एक बेलन को समान आधार पर रखा गया, समान आधार पर। शंकु गोलार्ध मतलब एक आधार ले लीजिए गोलार्ध, जैसे गोलार्ध ही ये है, इसी में शंकु भी है और बेलन भी है, ऐसे करके बेलन भी बना लीजिए। ये बेलन भी हो गया ना, तो इसका जो त्रिज्या होगा r, तो ये भी तो r ही के ना बराबर होगा, यानी h और r बराबर होगा, बस इतना ही मामला है। तो कहता है इसकी ऊंचाई बराबर है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, किसका किसका, शंकु गोलार्ध बेलन। शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, गोलार्ध का 2/3 पाई r क्यूब, बेलन का पाई r स्क्वायर और h। ठीक है, ये सब लिख दिए। अब h बराबर r है, तो ये तो r क्यूब हो गया, तो सबको काट दीजिए, इसको सब r क्यूब पाई r क्यूब पाई r क्यूब सबका कट गया, क्या, क्योंकि h और r क्या है, बराबर है। तो बच क्या गया, 1/3 2/3 और 1, इसको रेशियो में बदलिएगा, 1:2:3, यहाँ 1 है, 3 से गुना कर दीजिए, 1 2 3 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा,
सी। चलिए इसके बाद आ जाइए, किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी धनराशि का उसी ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो ये वाला नियम लगाइए ना, 1/x वाला। 2 वर्ष का मामला है, मतलब क्या करते हैं, x² x और 1 वाला दिमाग आसानी से हो जाएगा। काहे दशमलव सब में जाइएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4% को 1/25। x का मान कितना हुआ 25, 25² कितना हो जाएगा, यहाँ 625 लिखिए, यहाँ 25 25 और यहाँ 1 लिखिए। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था, चक्रवृद्धि ब्याज ये हुआ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 51 का वैल्यू हमको पता है, कितना तो दिया हुआ है 2 4 4 और 8। निकालना क्या हमको, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये हुआ मतलब 50, ये साधारण ब्याज हुआ 50 निकालना है। तो 2448 से तो थोड़ा सा कम होगा, 2448 से थोड़ा सा कम होगा। ऑप्शन तो देखने में लग रहा है ये या ये 2448 से, लेकिन चलिए गुना करके देख लेते, उतना क्या दिमाग लगाना है। यहाँ लास्ट में अगर हम भागा देंगे इसमें, तो पहले तो 4 बार में लगाइए, 204 हो गया, 40 बच गया, 8 बार में लगा दीजिए 48, इसमें भी 48 से गुना कर दीजिए, 48 पंच है कितना हो जाएगा 2400। तो अंदाज भी लगाते तो आपका काम बनता, उससे थोड़ा सा कम, लेकिन 2300 2400 के करीब एक और है, इसलिए गुना कर लिए। क्लियर है, चलिए आगे। हाँ, ये सब नियम पे आप आसानी से इसमें कर सकते हैं, तो इस सब नियम को सीखना पड़ेगा सीआई के लिए। सीआई किसी एक नियम से सवाल आपको जल्दी नहीं हो सकता है। सीआई का सवाल जल्दी बनाने के लिए उसका हर एक टाइप का कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए। जितना किस तरीका से हम उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो हर तरीका पता होना चाहिए, नहीं तो उलझ जाइएगा फिर। अगला आई, कहता है 10 वर्ष पहले 4 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी, उसके बाद 2 बच्चे के पैदा होने पर आज भी परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है। यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो छोटे बच्चे की आयु कितनी। 10 वर्ष पहले 4 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 24, तो अभी कितना होगा 24 10 34, और क्या आदमी है 4 सदस्य है, तो योग कितना हो जाएगा 34 गुना 4, तो हो गया कितना 4 चौके 16 136। ठीक है, 136 वर्ष। अब कहता है 2 बच्चा पैदा हुआ है, तो आदमी कै गो हो गया, अब 6 गो हो गया, अभी भी उतना ही है, तो कितना 34, तो ये भी गुना कर देंगे। वैसे और भी तरीका है, जो बेस रूल लीजिएगा औसत का, तो इतना गुना भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। खैर यहाँ कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 से गुना कर दिए 24 18, और ये कितना हो गया 2 20। ठीक है, तो इसमें अंतर कितना का आ गया, छोटे बच्चे की आयु और उसके बाद 2 बच्चे के पैदा होने पर आज भी परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है, मतलब 10 वर्ष पहले वाला, पहले जितना ही है। चलो यहाँ पर 34 नहीं करना है, क्या करना है 24 करेंगे, 24 छाके 144। तो दोनों बच्चे की कुल उम्र का योग कितना आ गया, देखिए 4 4 8 वर्ष। इसको 2 के अंतर पर तोड़ना है, 8 को 2 हटा दीजिए 3, यानी 3 और 5। तो क्या पूछता है आपको, छोटे बच्चे की आयु क्या होगा, तो क्या होगा 3 होगा। 2 के अंतर पर 8 को तोड़ दिए, ठीक ना। पहले जितना मतलब 24 लेंगे 24। अगला आई, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से कम होता है। यदि मशीन 3 वर्ष पूर्व क्रय की गई हो और उसका वर्तमान मूल्य इतना हो, तो वह कितने में क्रय की गई थी। क्या होता है 10% कम होता है। -10% को रेशियो में हम क्या लिखते हैं 10 से 9 लिखते हैं। कै वर्ष का मामला है 3 वर्ष, 3 बार लिख दी, तो ये हो गया जो 1000 होगा वो हो गया 729 हो गया। क्लियर, 729 का वैल्यू आपको दे रखा है, मतलब 8 7 4 8, इसका निकालना है। देख लीजिए कै बार में कटेगा, 7 है यहाँ, 11 7 77, उससे ऊपरे जाएगा और लास्ट में 8 आना है, मतलब 9 दूना 18। देखिए तो 12 बार में तब कट जाना चाहिए। 12 नंबर 108, 12 दूना 24, 10 34, 12 7 84 और 3, ठीक है। 12 से यहाँ भी गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12000। कितना हो जाएगा 12000, आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, चलिए अगला सवाल पे आइए। 6 संख्याओं का औसत 8 है,
सातवीं संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि औसत 10 हो जाए। तो देखिए 6 संख्या का औसत 8 है, तो सातवीं संख्या को 8 तो आना ही पड़ेगा मेंटेन करने के लिए। क्लियर। लेकिन अब जो है संख्या कै गो हो गया, 7 गो संख्या हो गया, औसत कहता है 10 हो गया, औसत 10 हो गया। तो 10 हो गया तो 10 हो गया तो कितना बढ़ा, औसत अगर 2 बढ़ा तो सातों में 2-2 करके क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी 14 एक्स्ट्रा आएगा। तो टोटल क्या हुआ, 22। तो क्वेश्चन ये कहता है सातवीं संख्या क्या जोड़ी जाए जो औसत 10 हो जाए, तो सातवीं संख्या क्या होगा, 22 होगा। उत्तर हो गया। या 8 गुना 6 करिए, 10 गुना 7 करिए, घटा दीजिए, एक ही चीज हुआ। अगला सवाल है 900 रुपया का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना इतना का 5% की दर से 4 वर्ष में होगा। दोनों का बराबर करना है। इसका देखिए ना कितना होगा, 20% 5 वर्ष, 5% से 4 वर्ष में कितना, 20%। किसका, इसका। इसका 20% कितना, 54 दूना 108। कहता इसका कब 8 होगा, देखिए 12 9 में 108, 12 9 में 108, 6 है तो 2 वर्ष में ना हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं 900 का 60% बराबर 540 का 5 गुना 4 यानी 20%। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। यहाँ देख लिए ये 108 आया, तो इसका कै प्रतिशत 108 था, आप कहिएगा 12%, जिसमें देर है कितना, दर है कितना 6, तो समय कितना होगा 2, क्योंकि ब्याज दर और समय का गुणनफल में होता है। क्लियर। हाँ एकदम रिपीट कर करके देखते चलना है सबको, और कोशिश करना है ऐसे बन जाए, सवाल बनाना ना पड़े। कहता 3 संख्याओं का योगफल इतना, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से अनुपात इतना, पहली संख्या तीसरी संख्या का अनुपात इतना, तो दूसरी संख्या क्या है। कहता दूसरी संख्या का तीसरी से 9, दूसरी संख्या 9 से कटने वाला एगो ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन चलिए बना लेते हैं। यानी बी और सी का रेशियो है 9-16, और पहली तीसरी ए और सी का रेशियो है 1-4। तो यहाँ कौन कौन बराबर है, यानी सी को बराबर करना होगा, तो ए बी सी निकल जाएगा। तो यहाँ सी को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, इसमें 4 से गुना, बस ए कितना हो जाएगा 4, बी कितना हो जाएगा 9, और सी कितना है 16। हो गया। हमको किसका, बी का वैल्यू निकालना है। 9/16 9 25 4 29, और गुना कितना है 116, 29 से 4 बार में कितना आएगा 36, कट रहा था 36, आप टिक लगा सकते थे। ठीक है, तो ये था आपका सेट नंबर 25। बढ़िया से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके।